आदरणीय भावक प्रिय भैया बहनों, प्रणाम। मैं फिर लेके आया हूँ हिंदी का कलाश। पूर्व के कलाशों में हमने हिंदी का पहला पाठ पढ़ा, ध्वनि, और अभी उसके हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहले कविता से ये 3 प्रश्न हमने कर लिए और अभी कविता से आगे का भी एक प्रश्न हम कर चुके हैं। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा करें, यहाँ तक हो गया था। यानी कि कुल 4 प्रश्न हमने कर लिए। अभी हम अगला प्रश्न करने जा रहे हैं, कविता से आगे का दूसरा प्रश्न, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं, तो अपने इसका एक भाग तो अब कर रहे हैं। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए, इतना। और उसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है, किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो निबंध आपको जब व्याकरण का यानी कि सेकंड हिंदी का भाग जब करवाएंगे तो उसमें आपको उस पर निबंध लिखवा देंगे। तो अभी इसका उत्तर लिखते हैं। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली आदि। तो इसका उत्तर इतना ही है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। अगला प्रश्न, तीसरा, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, दोपहर को घरों से कम निकलते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, शीतल पेय पीते हैं। इसके विपरीत सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान एवं स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। तो इसका ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न, अगले जो प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना पर आधारित है। अब 6 प्रश्न इसके हो गए। 3 प्रश्न तो थे कविता से, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, और उसके बाद में 3 प्रश्न है कविता से आगे। और अभी अगले जो प्रश्न है वो है अनुमान और कल्पना। तो इसका पहला प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। ये है, फूटे हैं आमों में बोर, भौर वन वन टूट रहे, होली मची है ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो ऐसा कौन सी ऋतु में होता है, इसका ये कहने का ये मतलब है कि ये पंक्तियां पढ़ के बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। तो इस पंक्ति में बसंत ऋतु का ही वर्णन है। इसका उत्तर इतना ही है, इसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। अगला प्रश्न है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो इस प्रश्न में कवि ये पूछना चाहता है कि आप फूल पौधों के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसका उत्तर है, फूलों पौधों के लिए हम उन्हें लगाकर उनकी सिंचाई करना चाहेंगे, उनकी देखभाल करके उनको बड़ा बनाना चाहेंगे, जिससे उनके फल फूल छाया सदैव दूसरों के काम आ सके। इस प्रकार आज ये 4 प्रश्न करवा दिए मैंने आपको, और इसका एक प्रश्न और बचा है।
उसके बाद में भाषा की बात। तो 4 प्रश्न आप सबने पहले वाले कर ही लिया होगा गृह कार्य। 4 प्रश्नों के उत्तर आज आपको करने हैं। ये आज का गृह कार्य है। धन्यवाद।